चलिए इधर देखिए श्यामपट की तरफ आप लोग, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 6 जंतुओं में जनन। तो आप लोग जंतुओं में जनन पढ़ने के पहले कुछ पिछली कक्षा की ओर जाना है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। उत्सर्जन तंत्र पिछली कक्षा में क्या है, शरीर का जो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, एक तंत्र। फिर श्वसन तंत्र के बारे में पढ़े थे। और आज जो पढ़ना है जंतुओं में जनन, आपको क्लास 7 में पढ़ाएगा था पौधों में जनन की क्रिया। कैसे पौधा जनन करता है और एक बीज से फिर एक बड़ा पौधा तैयार होता है। अगर वो पौधा फिर नहीं तैयार होगा तो धरती पर जो पेड़ पौधे हैं फिर समाप्त हो गए। तो बताए थे कि जो पौधों का प्रमुख जो भाग है, पुष्प है, फूल, फ्लावर, वो क्या है, पौधों का जनन अंग है। उसमें बताया कि जो फूल होता है संपूर्ण फूल, एक लिंगी फूल, दो लिंगी फूल। तो इसमें जो पढ़ना है जंतुओं में जनन, कि कैसे जो है जंतु जनन करता है, कैसे बच्चा देता है। तो आप लोग गांव घर में देखते होंगे, तो आप लोग बताइएगा कि बकरी बच्चा देता है कि अंडा देता है? बच्चा देता है। मुर्गी अंडा देता है। गाय बच्चा देता है। मछली अंडा देता है। और मधुमक्खी वो भी अंडा देता है। तो कुछ अंडा देने वाले भी हैं जंतु और कुछ जो है बच्चा देने वाले। लेकिन हमको आज मुख्य रूप से पढ़ना है जंतुओं में जनन, जो मानव में जनन की क्रिया कैसे होता है। हमें देख रहे हैं तो हम भी जो अपनी माता के गर्भ में पले, उसके बाद यहाँ हम हैं, फिर हमारा बच्चा होगा। अगर ये क्रिया नहीं होगा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। किसी भी जीव का वंश समाप्त हो जाएगा। और अगर वंश को कायम रखना है तो जनन की क्रिया जरूरी है। तो हम समझते हैं, कुछ आप श्यामपट की तरफ देखिए और इस चित्र को अगर आप बना लेते हैं तो बहुत सी चीजें आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे जो है जनन की क्रिया होता है। तो हमें जानना है कि जो जनन की क्रिया जो होता है दो तरह से होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जन होते हैं, एक जन। और लैंगिक जनन में दो जन होते हैं, एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल, एक मादा और एक नर। अब देखिए हम पहले समझ लेते हैं अलैंगिक जनन का, कि कुछ जीवों का आपका चित्र बनाए गए। इसमें ये देखिए आपका ये हाइड्रा है और एक अमीबा है, एक कोशिकीय प्राणी। आगे की क्लास में जाएगी तो आप विस्तार से पढ़ेंगे 12th में। तो ये जो है आपका हाइड्रा, हाइड्रा का एक जन से ही जनन हो जाता है, उसको बोलते हैं मुकुलन विधि। आप देखते हैं उभार है इसका शरीर पर, वहीं से क्या हो जाता है, मुकुलन हो जाता है। मुकुलन विधि से कोई पूछेगा कि हाइड्रा में जनन की क्रिया कैसे होता है, तो मुकुलन विधि। फिर आप अमीबा को देख लीजिए, अमीबा के बारे में पूछेगा उसका जनन कैसे होता है अमीबा का, तो अमीबा का जो जन्म होता है विखंडन विधि से, दो खंड में वो बढ़ जाता है। देखिए केंद्रक है,
केंद्रक क्या होता है कि पहले दो भाग में बढ़ता है, फिर उसका कोशिका बढ़ता है और फिर एक जो है नया अमीबा बन जाता है। इसका आपको चित्र भी बनाना है, इसलिए कि हम लोग का विज्ञान और गणित जो पढ़ना है पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कहता है कि बच्चा पढ़ेगा, समझेगा और स्वयं करके सीखेगा। अब समझिए, ये जो आपका चित्र है, दोनों चित्र को समझ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा कि कैसे जो है लैंगिक जनन की क्रिया होता है। अलैंगिक तो समझ गए, अब समझना है लैंगिक जनन। तो हम समझते हैं मानव के बारे में, अपने बारे में ही समझते हैं कि हम भी जो जन्म लिए तो हमारे माता पिता नहीं होते तो हम यहाँ होते। अब देखिए तो कैसे होता है, ये जो आपका चित्र बनाया गया है मानव नर जनन अंग, तो आप लोग भी चित्र बना लीजिएगा। मानव नर जनन अंग का ये है और ये देख लीजिए आपका मानव जनन अंग। ये दोनों चित्र आप बना लीजिएगा तो आपको विषय वस्तु को समझने में अच्छा लगेगा। अब होता क्या है कि जो मानव नर जनन अंग है उसमें आपको वृषण 2 गो होते हैं, उसके बाद आपका ये शीशन है, ये एक बात शुक्राणु नलिका। तो आपको मानव नर जननांग जो है वहीं से क्या होता है, एक शुक्राणु निकलता है ना। शुक्राणु का आकृति एक इस जैसा होता है, आपको सिर होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होता है। ये तो हो गया आपका शुक्राणु। तो कहां से निकला वो, नर जनन अंग से, है ना। उसके बाद देखिए मादा जननांग में ये क्या हो गया आपका, अंडाशय हो गया, ये हो गया अंडवाहिनी, और इसके बाद ये हो गया आपका गर्भाशय। अब होता क्या है कि यहां से जो मानव मादा, वहां जो ये आपका अंडाशय है वहीं से निकलता है अंडा, अंडान मादा से, और इधर पुरुष से निकला शुक्राणु। अब क्या होता है, मादा अंडाणु, इसमें भी केंद्रक है। अब फिर आप देख लीजिए, ये हो गया शुक्राणु, ये हो गया अंडाणु। अब देखिए होता क्या है कि शुक्राणु जो है और अंडाणु दोनों मिलता है। क्या मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु। अब जो मिलता है दोनों, उसको बोलते हैं निषेचन की क्रिया। क्या बोलते हैं, और निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, यहाँ होता है। वो जो आपका निषेचन की क्रिया कहाँ होता है ना। एक शुक्राणु कहाँ जाता है, यहाँ अंडवाहिनी में जाता है, और वही मिलन होता है। जो स्वस्थ होते हैं उसकी संख्या काफी होता है, लेकिन जो स्वस्थ होते हैं वो आपका दोनों का मिलन हो गया। किसका, शुक्राणु और अंडाणु का। और जब वहां मिलन हो गया तो आपको शुक्राणु किससे निकला था, आपको मेल से ना, अंडाणु निकला था कहाँ, स्त्री से, फीमेल से। अब क्या हुआ, दोनों मिला, निषेचन, है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन की क्रिया हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब निषेचन की क्रिया हो गया तो फिर क्या बना दिया, आपको युग्मनज बनाया। क्या बनाया, युग्मनज बना दिया। और जब बन गया तब आपको कहां फिर प्रत्यारोपित होता है, आपको एक प्रत्यारोपित हो जाता है मादा के गर्भाशय। और जब गर्भाशय ये जब एक भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है, धीरे 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 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 9 महीना जब होता है तो एक पूर्ण शिशु क्या होता है, तैयार होकर माता के गर्भाशय से बाहर आते हैं, जैसे हम हैं।
तो एक क्रिया जरूरी होना है। अगर जनन की क्रिया ये नहीं होगा तो क्या होगा, वंश ही समाप्त हो जाएगा उस जीव का। वो पेड़ हो, पौधा हो, कुत्ता हो, गाय हो, बकरी हो, मधुमक्खी हो। तो इस तरह से आपको मानव में जनन की क्रिया होता है। और एक चीज यहाँ आप समझने की जरूरत है कि कुछ जो जनन की क्रिया होता है वो आंतरिक होता है और कुछ बाह्य होता है। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मतलब जो माता के गर्भ में पैदा पला पोसा पैदा लिया उसको बोलते हैं आंतरिक प्रजनन, और जो माता के गर्भ से बाहर हुआ उसको बोलते हैं बाह्य जनन। तो बाह्य जनन में जैसे आप देखे होंगे मेढक, मेढक है ना, मछली, ये सब का क्या होता है, बाह्य जनन। क्या होता है, बाह्य जनन। पूछेगा कि मेढक का जो जनन होता है आंतरिक की बाह्य, तो बोलिए लो बाह्य जनन कैसे। इसमें क्या होता है, मेढक जो नर और माता जो होते हैं जल में जाते हैं, मछली भी जाता है, और वो अपना मादा अंडाणु छोड़ा और नर शुक्राणु वहां गया और दोनों का ये हो गया। इस तरह से आप बाह्य जनन और आंतरिक जनन भी समझिए। और इसका जब आप चित्र बना लेते हैं दोनों का, कुछ पढ़ लेते हैं तो विशेष इसमें नहीं है। तो अगला दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्या आप परखनली शिशु के विषय में जानते हैं कि कैसे जो है एक परखनली से एक शिशु तैयार करके फिर उसको माँ के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है और फिर वो एक बच्चा जन्म लेता है। तो आज